Hare Krishna
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाबलन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकुचे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो आज आप लोगों को मालूम ही है आज बलराम जयंती है, बलराम पूर्णिमा है, तो काफ़ी ऑस्पिशियस शुभ तिथि माना जाता है। तो ये जो है सावन महीने के ठीक बीच में आता है पूर्णिमा का तिथि, जिस दिन बलराम जयंती मनाया जाता है, यानी बलराम जी का आविर्भाव तिथि करके माना जाता है इसको। इस दिन बलराम जी का इस भौतिक जगत में आविर्भाव हुआ है, तो ये काफ़ी शुभ तिथि माना जाता है, क्योंकि बलराम जी जो है क्या है आदि गुरु माने जाते हैं। बल राम का क्या मतलब होता है? बल मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ है। तो ये भौतिक शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, आध्यात्मिक शक्ति। और राम का मतलब आनंद। किस चीज में आनंद? तो क्या है उसका मतलब? भगवान कृष्ण की सेवा में जो आनंद मिलता है वो उस चीज के आनंद, उसको राम बोलते हैं। मतलब वो स्ट्रेंथ देते हैं, एक व्यक्ति को बल देते हैं कि हम भगवान का सेवा कर सके, और बाद में फिर उससे क्या होगा, एक व्यक्ति उसमें आनंद प्राप्त करेगा। जनरली इस भौतिक जगत में क्या होता है, लोग भौतिक चीज़ों में पड़े रहते हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। कोई पैसे के पीछे, कोई मकान के पीछे, कोई मोबाइल के पीछे, कोई इंटरनेट के पीछे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों से लोगों का भौतिक चीज़ों से आसक्ति हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों से आसक्ति होता है। छोटे बच्चों को जानते हैं, बड़े लोगों को भी आसक्ति हो जाता है। लोग वीडियो गेम खेलना, मैं रिसेंटली हम लोग गए थे ये पिक्चर देखने के लिए, तो वहाँ पर उसी मॉल में बच्चों के खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए एक जगह है। तो अंदर देखा तो सब बड़े लोग थे बच्चा एक भी नहीं, सब बड़े लोग बैठ के खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? वीडियो गेम खेल रहे हैं। बच्चों के तरह वो छोटा सा वो लेकर के कोई कार चला रहा है, दो लोग रेसिंग कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन जीतेगा, तो जो भी चल रहा है। मैंने हाथ में हैंडल देखा, मतलब वो लोग आजू बाजू में बैठे, ऐसा रेसिंग जैसा कुछ तो रहेगा उनका। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें खेल रहे हैं। तो ये किसके लिए? बच्चों के लिए है ना। तो लेकिन क्या है, भौतिक जगत में क्या लोगों को बच्चों जैसे बुद्धि हो गया है ना, मतलब ऐसा आसक्ति रहता है। अभी जनरली पहले के समय में अगर कोई बड़ा, इतना बड़ा व्यक्ति ना बच्चों का ऐसा लेकर के घूमेगा तो लोगों को बहुत ऑड लगेगा, लोगों को खुद ही करने में ऑड लगेगा। बट इवन बाकी लोगों को भी अगर वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा उसका फ्यूज उड़ भी गया है तो उसको नहीं समझ में आएगा, बाकी लोगों को तो बहुत ऑड लगेगा। बट आजकल के समय में ऐसे आ सकती है लोगों को, ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसका कुछ सब्सटेंस नहीं। ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं तो क्या आउटपुट आता है? कुछ आउटपुट नहीं आता, जीरो आउटपुट होता है। वैसे बड़े लोग भी यहाँ पर खेलते हैं तो उसका भी फाइनल आउटपुट जीरो नहीं है, भले थोड़े देर के लिए कुछ आउटपुट मिल भी जाता है।
लेकिन क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। इसके लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, भगवान स्वयं भी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी आते हैं भौतिक जगत में लोगों को ये सिखाने के लिए कि ये सभी चीज़ों से आसक्त नहीं होना चाहिए व्यक्ति, भौतिक चीज़ों से। आजकल का आसक्ति ये सभी चीज़ों से है, पहले के समय में कुछ और चीज़ों से लोगों का आसक्ति होता था। लेकिन जनरली क्या है, एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में कंटिन्यू क्यों कर रहा है, भौतिक आसक्ति के कारण, और उसके कारण ही उसको ऊपर फिर अलग अलग जो है अविद्या का पर्दा रहता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसको 6 अनर्थ हमेशा परेशान करते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। उसके कारण क्या होता है, वो हमेशा परेशान रहता है इस भौतिक जगत में रहते हुए, कुछ भी करते हुए भी। तो इसके लिए जो है भगवान भी चाहते हैं कि उनको गाइडेंस मिले, क्योंकि इसका पर्पस ही यही, भौतिक जगत का पर्पस ही उसके लिए बनाया है कि जो लोग भगवान से दूर जाना चाहते हैं, संभव वो इच्छा आ गया है, तो उनको भी बाद में सही एक्सपीरियंस मिल करके, फिर वो सही गाइडेंस मिल करके सही बात पे आ जाए। तो इसके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया। तो भगवान स्वयं इसका सृष्टि करते हैं। तो ये भौतिक जगत को मतलब यानी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दुखालय है, अशाश्वत। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, लेकिन सेवा के रूप में कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं सृष्टि करूँगा मतलब इनका डिफिकल्टी चालू हो जाएगा। लेकिन वैसे भी क्या है, वैसे भी कुछ सुखी नहीं, एटलीस्ट चालू करेंगे तो कुछ तो लोग भगवत धाम जाएंगे, उनका तो उद्धार होगा। नहीं तो ऐसे तो यहाँ पर लोग ऐसे पड़े हुए, मतलब महाविष्णु के बॉडी में पड़े हुए, मैं शरीर पूरा कुछ तो एक्टिविटी करेंगे, उसमें से कुछ लोग भक्ति करेंगे, तो वो लोग तो कम से कम भगवत धाम जाएंगे। तो वो उद्देश्य से ही भगवान और उनके जो भक्त है स्टार्ट करते हैं। और जब देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जब सब लोगों ने कलयुग के एंड में कोई भक्ति नहीं करता, तो फिर इसको भस्म कर देते, जला के राख देते पूरी सृष्टि को, क्योंकि पर्पस ही डिफीट हो गया, अभी इसको कंटिन्यू करने का कुछ फायदा नहीं है। जब ऐसा दिखता है कि एक भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है पूरे ब्रह्मांड में, तो उस ब्रह्मांड के रहने का कुछ फायदा नहीं है, तो फिर बाद में उसका नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है भौतिक जगत में स्वयं भी आते हैं, और जब वो स्वयं आते हैं तो उनके पार्षद भी आते हैं। तो बलराम जी जो है उनके सबसे पहले ही एक्सपेंसिव, फर्स्ट एक्सपेंसिव। तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बलराम और कृष्ण में क्या अंतर है, एक गोरे है और एक सांवले। जैसे आज सुबह का भाग तो कितने लोग बैठे उसमें पता है कितने लोग कि वो प्रभुपाद के पास जाकर के पूछते हो कि यमुना माता जी वो बता रहे हैं कि कृष्ण जो है गोपियों के साथ आया, और वो बोल रहे हैं कि ये गोरे, कौन सा सही है? तो वो बोलते दोनों सही है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि लेकिन कोई तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, यू फिगर इट आउट, आपका बुद्धि लगाइए और समझिए स्पून फीडिंग जो करने के लिए होता है। तो वैसे ही भगवान जो है वो गाइडेंस देते हैं, तो इसके लिए बलराम जी आते हैं लोगों को सिखाने के लिए। और उनके खासकर एक लीला के बारे में उन्होंने वहाँ पर बताया था सुपर के क्लास में, रोमहर्षण सूत्र, कि वो जो यानी वो भी गुरु तत्व को ही रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर सिखाने के लिए वो बताया गया। क्या अभी भगवान खुद ही बलराम जी जो है वो आदि गुरु माने जाते हैं, यानी गुरुओं के स्रोत है वो। तो भगवान जो है सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं बलराम जी को, फिर बलराम जी जो है उनका सेकेंड एक्सपेंशन होता है, फिर उसके बाद फिर ये चतुर्व्यूह आता है, संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उसके बाद फिर जा करके महाविष्णु आते हैं, और फिर उनसे जो है इस पूरे भौतिक जगत का सृष्टि होता है। तो महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु भी आते हैं, और फिर पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, और अलग अलग जीव यहाँ पर आते हैं। लेकिन इन जनरल दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक क्या है, एक सेव्य भगवान जिनका सेवा किया जाता है, और एक सेवक भगवान, लेकिन दोनों ही भगवान ही। तो इसके लिए जब वो रोमहर्षण सूत्र के उधर जाते हैं तो क्या है, वो वहाँ पर किसके लिए बैठे थे, वहाँ पर लोगों को भगवान के बारे में बताने के लिए बैठे, भागवत कथा कर रहे थे। तो लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे तो वो भी भक्ति करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन अगर जो स्पीकर है वही भगवान को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, तो दूसरों को क्या सिखाएगा, क्या बताएगा? तो जब उन्होंने देखा कि जब बलराम जी आए वो खड़े नहीं हुए, वो ऐसे बैठे रहे, मतलब क्या उनको नहीं पता था कि वो भगवान है।
इतना कुछ सुनने के बाद भी उन्होंने श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से, वहाँ पर पूरा कथा सुन के आए और फिर यहाँ पर ऋषि मुनियों ने उनका आशीर्वाद दिया कि आपका दीर्घायु होगा, लंबा आयु रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जब देखा भगवान ने कि इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनको मालूम ही नहीं भगवान कौन है, तो दूसरों को क्या बताएगा। और भक्ति और ये भक्ति के बारे में बताना और डिफिकल्ट है, क्योंकि भगवान को आइडेंटिफाई करना आसान है, भक्त को आइडेंटिफाई करना और मुश्किल है। अगर ये भगवान को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो भी भगवान उस रूप में जब आए थे वो छन्ना अवतार करके नहीं आए थे। अब यहाँ गौरांग महाप्रभु के रूप में छुप करके आते तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होता है ना। उसका भी रीज़न बताते हैं, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं भगवान हूँ, तो इसके लिए भगवान खुद ही छुप करके आते हैं। वो खुद भी डिक्लेयर नहीं करते कि मैं भगवान हूँ, ये बताने के लिए किसी को ऐसा डिक्लेयर नहीं करना चाहिए या बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण और बलराम का बहुत क्लियर था, तो भगवान ये जो यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे लोगों को मालूम था इसके बारे में, ज्ञान। इवन जब दुर्योधन के सभा में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको उनका बात मानना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें बताया जाता है। और वो हर्षण सूत उनके बारे में सुन करके आए थे, उनके बारे में सुनाने वाले थे, और देख करके अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बस खुद ही नहीं बता पा रहे कि वो भगवान है कि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति क्या प्रवचन करेंगे और क्या बताएंगे दूसरे। तो इसके लिए वहाँ पर उनको वो मार देते, मृत्यु दंड देते। क्योंकि क्या है, वो उस लायक ही नहीं है, वो एक गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके लिए वहाँ पर डिसीजन बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने रोमहर्षण सूत को मार दिया। हालांकि बाद में जब वो बोला गया कि अरे हमने तो इनको आशीर्वाद दिया था, तो हम क्या करने का, तो बलराम जी बोलते आप बोलेंगे तो मैं इनको वापस से जिंदा कर सकते हो, तो बहुत बड़ा चीज नहीं मिलेगी। ये सब क्या भौतिक जगत में व्यक्ति मरते रहता है, जिंदा होते रहते हैं। सेम शरीर में नहीं होता है, जनरली दूसरे में होता है, बट भगवान कर सकती है वो उसी शरीर में भी जीवित कर सकते हैं। नारद मुनि ने भी करके दिखाया था। चित्रकेतु के जब पुत्र मारे गए थे तो उनके पुत्र को वापस बुलाया और उनसे लेक्चर दिलवाया, वो खुद लेक्चर नहीं दिए। तो पुत्र ने जीवित होने के बाद लेक्चर दिया चित्रकेतु को कैसे भगवान का भक्ति करना चाहिए, और फिर से चले गए। तो वो थोड़ी देर के लिए आना चित्रकेतु के लिए काफ़ी लाभकारी हुआ। उसके कारण वो फिर ठीक से भक्ति कर करके शंकरसन जी का मतलब वो सेवक बने या उनके भक्त बने, इस प्रकार से उन्होंने भी भगवान का भक्ति की। तो वैसे ही यहाँ पर भी वो बोले आप बोलेंगे तो मैं इनको इसी शरीर में जीवित कर सकता हूँ, पर उन्होंने बोला नहीं आपने पनिशमेंट दिया है तो बराबर ही है, क्योंकि वो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन बात में बोले कुछ तो आप अरेंजमेंट कीजिए कि हम जो पर्पज़ के लिए यहाँ पर बैठे कथा सुनने वो होना चाहिए। बोलते हम उनके पुत्र को आशीर्वाद दे देंगे, उनको नॉलेज भी पता चल जाएगा। उसके लिए क्या है, सही नॉलेज समझने के लिए एक व्यक्ति को भगवान और उनके भक्तों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर उनको बलराम जी का जब आशीर्वाद मिलता है तो फिर बाकी जो ऋषि मुनि थे जो वहाँ पर आए थे 80,000 के आसपास सब बताया जाता है, तो वो लोग वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए थे। तो वो लोग जो है उनके आशीर्वाद से फिर वहाँ पर कथा सुनते हैं। तो बलराम जी जो है वो जनरली भगवान कृष्ण से पहले आते हैं। तो पहले ये जो पूरा स्टोरी आता है उनमें से कई सारे लोगों को मालूम होगा कि अनाउंसमेंट होता है जब देवकी और वसुदेव का विवाह होता है, तो आकाशवाणी होता है कि आप जिनको लेके जा रहे हैं उनका ही 8वां पुत्र आपका काल करेगा। तो वहाँ पर प्रॉपर लिखते भी है कि हम देख सकते हैं कि एक भक्त और एक जो मतलब इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति होता है जिसका इंद्रिय तृप्ति से भूख आ सकती है, उसका कैसा होता है। तो अभी तक वो कंस क्या था, अपने ही जो बहन थी उसका ड्राइवर बना हुआ था, मतलब वो रथ हाँक रहा था। चैरिटियर बनना कोई बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट होता है, बट जनरली अभी भी होता है मैरिज में भाई जो है ले करके जाता है गाड़ी में बैठ करके बहन को उनके घर तक कम से कम। तो वैसे वो भी लेके जा रहे थे क्योंकि उनका भी बहुत अफेक्शन था अपने बहन के प्रति। लेकिन जैसे ही पता लगा कि मेरी बहन मेरे इंद्रिय तृप्ति के बीच में बाधा है, मतलब मेरे मृत्यु का कारण बनेगी, तो तुरंत उधर ही रथ रोक करके उन्होंने तलवार निकाल दिया उनको मारने के लिए। विवाह के दिन उनका अंतिम संस्कार करने के लिए रेडी थे, आज ही मार देंगे। वो तो वसुदेव ने रोक लिया, वो भी कैसे, उनको उनके ऊपर विश्वास था कि जो बोल रहे सत्य बोल रहे। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे। अगर वो भी ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति रहते थे तो
जैसे कंस है ना, तुरंत पलट गए, है ना, अभी सेवा कर रहे थे, अभी मारने के लिए तैयार हो गए। तो वैसे क्या होता है, किसी के ऊपर विश्वास कब किया जा सकता है, कुछ तो कैरेक्टर है उनके अंदर है, उसके लिए थोड़ा डिवोशन होना बहुत जरूरी है। तो कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ा है तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है, नहीं तो जनरली विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और आजकल के समय में ये बहुत बड़ा इशू है। आजकल आप किसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, किसी के ऊपर लिटरली नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, पहले भी था। वो जॉब करने में, सब चीज़ करने में एंग्जाइटी रहता था, बारिश होगा नहीं होगा गारंटी नहीं, कितना फसल आएगा कुछ बोल नहीं सकते, पहले भी ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही। लेकिन अभी क्यों स्ट्रेस लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो किसी को बोल ही नहीं सकते है ना। पहले के समय में आप पूरे परिवार में 40-50 लोग एक साथ रहते थे, तो सब लोग मिल के शेयर करते थे। अब बहुत सारे लोगों को बोल सकते हैं। आजकल के समय में लोग अपने घर में अपने ही लोगों को नहीं बता सकते कि मेरे बैंक में कितना पैसा है ना, मैं कितना सैलरी है। हाँ, बहुत सारे लोगों को, और उनके वाइफ को मालूम नहीं रहता है कि मेरे हस्बैंड का कितना सैलरी, और हस्बैंड को मालूम नहीं रहता कि मेरे वाइफ का कितना सैलरी। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो नहीं पता रहता एक दूसरे के बारे में। तो ये एक रियलिटी है। क्यों? क्योंकि डर लगता है, तो पता लग जाएगा तो क्या होगा, फिर लोग पैसा मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे इशूज हो जाएंगे करके। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है किसी को। इशू क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ट्रस्ट करना क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि लोग भक्ति नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं है भगवान का सेवा करना। उनका क्या उद्देश्य है? खुद का इंद्रिय तृप्ति करना। और जब ऐसा उद्देश्य रहता है तो मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो अच्छा है मैं करूँगा। इसको, इसका सेवा करना अच्छा है तो सेवा करूँगा, उसको मार देना अच्छा है तो मार भी दूंगा। कुछ भी करने के लिए एक व्यक्ति तैयार हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है तो मूर्ख है। कुछ लोगों ने किया भी है ऐसा और बाद में वो पछताते हैं, तो उनके ही सेवक उनका पैसा लेके गायब हो जाते थे, उनको ही गायब कर देते थे। कभी कभी उनके बच्चों को गायब कर देते थे, किडनैप करते हैं। कौन हेल्प करता है ये सभी चीज़ों में? जो उनके घर के लोग रहते हैं, जिनको इस प्रकार से पैसा कमाना रहता है। वैसे बहुत सारे जगह पर देखा जाता है। पहले भी राज कारोबार में भी लोग ऐसा करते थे, अपने ही राजा के बारे में दुश्मन के लोगों को बताते थे। इसलिए पैसे के लिए, क्योंकि उनके लिए इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा जरूरी है देश का रक्षा से या बाकी चीज़ों से। और आज भी देखने को मिलता है, हर एक कंट्री में ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपोजिट कंट्री को हेल्प करने के लिए, पैसे के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि उनको बाकी लोगों को क्या हो उससे मुझे क्या मिलना है, मुझे पैसा मिल रहा है ना, बस मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए। उसको पैसा दिखता है, वो कुछ भी करने के लिए लिटरली तैयार हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के बारे में बताया जाता है, उसके लिए मेजोरिटी लोग ऐसा काम करने के लिए रेडी रहते हैं। पहले ऐसे लोग कम थे, आजकल ऐसे लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा है कि आप पैसे क्यों कमा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो जब लोगों का उद्देश्य इतना ही रह जाता है तो लोग क्या हो जाता है, ऐसे शॉर्ट टर्म गोल उनको दिखता है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। और ऐसे लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता, तो फिर इस प्रकार का जो जीवन है वो बहुत हॉरिबल हो जाता है ना। ऑलरेडी भौतिक जगत का जीवन, भौतिक जगत में जो जीवन है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, और ऐसा स्थिति हो जाए तो और भी मुश्किल हो जाता है उस जीवन को कंटिन्यू करना है ना, और उसमें जीवन जीना। लेकिन इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अगर आज के समय में देखेंगे तो मेजोरिटी लोग भगवान का सेवा नहीं करना चाहते, वो फिर भी उधर ही स्ट्रगल करते रहना चाहते। मैं ट्राई करूँगा, ऐसे ट्राई करते रहते और उनका जीवन ऐसे ही बीत जाता है, ट्राई करते करते मर जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति का बहुत बुरा स्थिति है। यदि भगवान ने इतना कुछ अरेंज किया है कि हमको समझ में आए, और भगवान भी हर साल में ऐसे कई सारे ओकेजन देते हैं, और इसके लिए बहुत सारा फैसिलिटी भी दिया है। एटलीस्ट जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है उनको तो बचपन से इसके बारे में काफ़ी चीज़ें मालूम है कि ऐसा कुछ है। फॉरेन कंट्री में तो लोगों को नाम भी नहीं सुना है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोगों को नहीं मालूम तो भगवान को याद करना ही मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन फिर भी लोग ट्राई नहीं करते ऐसी चीज़ को। लेकिन क्या है, भगवान बार बार जन्म अलग अलग रूपों में इसके लिए देते कि एटलीस्ट इस रूप से नहीं आकर सकते तो इस रूप से तो होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं कि लोग भगवान से जुड़े। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन
उन्होंने वसुदेव के शब्दों के ऊपर विश्वास क्यों रखा? क्योंकि वो सत्यवादी थे, जो बोलते थे वो करते थे। तो इसके लिए उन्होंने बोला ठीक है, आपने प्रॉमिस किया है तो फिर ठीक है। तो पहले तो वो उनके ही घर पे रखते थे, तो पहला पुत्र लेके उन्होंने छोड़ भी दिया वो। लेकिन बाद में नारद मुनि आते उनको बताने के लिए, उनको एनोलॉजी देते हैं कमल का, आप बताइए इसमें से 8वां कौन सा है? तो उनको ही नहीं समझ में आता है ना पहला कौन 8वां कौन। तो बोल रहे जो भविष्यवाणी जिन्होंने किया है वो कमल पे बैठे हैं ब्रह्मा जी, है ना? तो वो किस हिसाब से 8वां बोल रहे हैं ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बहुत रिस्की है, तो आपको ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर उनको वापस बुला लेते और अपने पास ही रख देते, उधर ही जेल में डाल देते और फिर हर एक पुत्र को मार देते। तो पहले जो 6 पुत्र थे तो वो 6 के 6 मारे जाते और जो 7वें पुत्र थे वो बलराम जी आते। तो पहले जो 6 पुत्र थे वो क्या माने जाते? 6 अनर्थ। तो जब तक एक व्यक्ति के हृदय में ये 6 अनर्थ नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उनका उद्गम नहीं होगा हमारे हृदय में। इसके लिए हमको ये अनर्थों को क्लियर ऑफ करना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट, फिर भगवान भी मदद करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मदद करेंगे। जैसे बलराम जी आते हैं या भगवान इस भौतिक जगत में गुरु को भेजते हैं लोगों के हार्ट को क्लीन करने के लिए। हमारे हार्ट में भी ये सब अनर्थ बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे जो भी भगवान के प्रॉपर भक्त है और लोगों को सिखा रहे हैं तो ये बताएंगे कि आपको ये सभी चीज़ें छोड़ना है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है नहीं आपको जैसे करना है करो, सब चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या है, वो फिर प्रॉपर टीचिंग नहीं है। अगर कोई कुछ भी रूल नहीं बता रहा है, कुछ भी फॉलो करने का जरूरत नहीं है, तो वो कोई अच्छा चीज़ नहीं, उसको क्या ऐसे फॉलोअर चाहिए। मैं कुछ रूल नहीं बोलूँगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, सिर्फ क्या है लोगों को जोक सुनाने का। आजकल वैसे ही हो गया, मतलब कथा के रूप में लोगों को चाहे तो काफ़ी सीरियस चीज़ें बताते कि लोग रोने लग जाते हैं बहुत इमोशनल लेवल पे, नहीं तो बहुत लाइट चीज़ें बताते ह्यूमरस कि लोगों को हंसी मजाक करते हुए चले जाते हैं। और बाद में पूछेंगे क्या सुना, नहीं अच्छा लगा बस मेरा एंटरटेनमेंट हो गया। तो क्या होगा, वो एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाता है। एक व्यक्ति के हृदय के बदलाव की जगह एंटरटेनमेंट का सोर्स हो जाता है, तो वो पर्पज ही नहीं है कथा। तो ऐसे लोगों को एक व्यक्ति को गुरु नहीं मानना चाहिए। तो कई बार लोग किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं, तो वो बराबर नहीं है। एक व्यक्ति को, सही व्यक्ति को अपना गुरु मानते हुए फिर उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या, अगर हम गलत व्यक्ति को फॉलो करेंगे तो हम ही गलत जगह पहुँचेंगे या गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर भी जब ये 6 अनर्थ क्लियर हो गए तो फिर बाद में बलराम जी आते हैं और फिर बलराम जी को वहाँ से ट्रांसफर किया जाता है रोहिणी के घर में, क्योंकि परमानेंटली उनकी जो माँ है रोहिणी, लेकिन वहाँ पर क्यों आए? तो उनके गर्भ को क्लीन करने के लिए, भगवान से आने से पहले एक सेटअप क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद फिर वो रोहिणी के गर्भ में जाता है और फिर उनका जन्म जो है वो उधर ही गोकुल में होता है, क्योंकि रोहिणी जो थी वो नंद महाराज के पास थी। जब इनको जेल में डाल दिया था तब उनको वहाँ पर भेज दिया। मिलने आते रहते थे, ऐसा नहीं कि मिलना है उनको लगा हुआ नहीं था, लेकिन जनरली रहने के लिए वो वहाँ रहते थे। तो उनका जन्म जो है आज के दिन, मतलब बलराम पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन होता है बलराम जी का, जो कि बाहर में रक्षाबंधन करके भी काफ़ी फेमस है। याद करने के लिए बहुत आसान है ना लोगों को, कम से कम ये नहीं तो रक्षाबंधन लोगों को याद रहता है जनरली, तो लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो बलराम जी का जन्म होता है और वो भगवान का क्या है, उससे सेवक भगवान है। वो भी भगवान है, भगवान की डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या है एक सेवक के रूप में, मतलब वो एक एग्जाम्पल सेट करे कि भगवान का सेवक कैसे करना चाहिए। खुद ही भगवान अपना ही एक्सपेंड करके बता रहे हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी एक्सपेंड करके उन्होंने बताया भक्ति कैसे करना चाहिए। तो एक भक्त के रूप में आए हुए और बताया कि भक्ति कैसे करनी है। वैसे यहाँ तो वो एक सेवक भगवान के रूप में आकर के भगवान का सभी 5 रस में सेवा करते हैं। जैसे शांत रस में वो उनके बेड बन जाते हैं अनंत से इसके रूप में। वैसे उनके जो भी पैराफर्डीलिया है, जितने भी चीज़ें हैं, वो बलराम जी का ही एक्सपेंशन माना जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान का सेवा करते हैं। उनका दीपक वगैरह जो भी करते हैं, आरती का जो भी पैराफर्डीलिया है वो बलराम जी का ही एक्सपेंशन माना जाता है। वैसे ही दास से रस में भी वो भगवान का सेवा करते हैं। भगवान बहुत थक जाते हैं तो उनका सेवा करते हैं, पैर का मसाज करते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें करते हैं। मंदिर में भी एक फोटो है वैसे म्यूरल का बना हुआ।
ठीक। साथ के रस में उनके साथ जाते हैं खेलने कूदने के लिए, एक सखा के रूप में हमेशा उनका खेल कूद तो चलते रहते। वात्सल्य रस के रूप में वो एक पिता के रूप में प्रोटेक्टिव भी, जब वो रहते हैं तो सुबह की क्लास में तो बोलते रहते इधर नहीं जाने का, यमुना के पास नहीं जाने का, पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ने का, तो ऐसे वो उनको बचा के रखते हैं, क्योंकि उनका वैसा नेचर है कि कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए जब वो कालिया दमन का लीला करने गए थे तो बलराम जी नहीं गए थे उनके साथ, तो इसके लिए वो यमुना तक जा पाए, नहीं तो जाने नहीं देते थे। तो वो क्या, उनका वो एक स्वभाव है उस रूप में, और माधुर रस में वो खुद नहीं रहते, उनका विस्तार है अनंत मंजरी के रूप में। तो राधा रानी के छोटे भाई की तरह तो वो ये भी एक मंजरी है, जो कि भगवान के साथ सभी रसों में वो भगवान का सेवा करते हैं। तो वो क्या दिखा रहे हैं कि बेसिकली हमको भी भगवान का सेवा करना चाहिए, कोई भी किसी भी रूप में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी रूप में, कोई तो एक रूप में हम भी प्रयास करना चाहिए, हम भी भगवान का सेवा करें। और शुरू में क्या है, एक व्यक्ति को दास भाव में सेवा करना पड़ता है, एक जनरल रूप है, क्योंकि वो बताएगा जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। और जब वो सेवा करेगा तो फिर बाद में उसका रूप उसको धीरे धीरे करके पता लगेगा, फिर उस रूप में कर सकता है। बट जब तक नहीं पता है तब तक इन जनरल एक व्यक्ति को सिंपल जो बताया जा रहा है वैसा करना चाहिए, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, जैसे सीनियर लोग बता रहे हैं, वैसा एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए भगवान का सेवा करने का, जो भी रूप में बताया जा रहा है। तो ये बलराम जी भी कुछ असुरों का नाश करते हैं या वध करते हैं, तो उसका भी कुछ इंडिकेशन है। जैसे एक तो बताया ऑलरेडी रोमहर्षण सूत के बारे में, क्योंकि वो खुद भी एक गुरु थे, वो सिखाने के लिए शिक्षा गुरु के रूप में बैठे थे, बट वो गलत रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका करेक्ट करने का भी काम क्या है, जो सही गुरु है या आदि गुरु है उनका काम है। जैसे प्रभुपाद भी क्रिटिसाइज करते थे जो लोग गलत चीज़ें सिखाते थे, दिस इज रॉन्ग, ये गलत फिलॉसफी, गलत चीज़ जो बताया जा रहा है वो कैसे है, ऐसे बहुत बार क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑथेंटिक टीचर का या एक ऑथेंटिक गुरु का बताना कि ये सही प्रोसेस है, ये गलत है। तो सिर्फ सही प्रोसेस बताए और क्या गलत है वो नहीं बताएगा, तो वो फिर क्या होता है, बहुत रिस्की हो जाता है। लोगों को क्या लगता है ये भी ठीक है, तो ये चीज़ बताना भी बहुत जरूरी है कि ये चीज़ गलत है ना, इस डायरेक्शन में एक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार से जो है यहाँ पर भी जो बलराम जी जो है वो आते और सिखाते हैं। और उसके अलावा वो जो है ये धेनुकासुर करके एक असुर थे, तो उनका भी वध किया उन्होंने। तो धेनुकासुर क्या थे, गधे के रूप में थे, गधे के रूप में ताल बन करके वन था, जो कि कंस का बहुत फेवरेट वन था, ताल फ्रूट करके आता है, तो उसका जूस जो है वो उनको भेजते थे, कंस को पार्सल करते थे। तो इसके लिए क्या था, वो वहाँ पर रह रहे थे गधे के रूप में, इसके लिए उनका नाम था धेनुका। धेनुका मतलब गधा, तो संस्कृत में बोलते उसको, तो उनका नाम भी वैसा था धेनुकासुर करके। तो वो वहाँ पर जब जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि हम भी जाएंगे, अच्छा फ्रूट दिख रहा है तो हम भी खाएंगे। तो जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर धेनुकासुर आ जाते हैं उठने के लिए उनको। तो गधे का क्या होता है, टेंडेंसी होता है ना, क्या चीज़ होता है, एक तो वो लात मारता है भूखे वो तो जब आप परेशान करते हो। जनरली गधा किसके लिए फेमस है, बर्डन उठाने के लिए। जैसे लोग बोलते हैं गधा मजदूरी कर रहा है बोलते हैं, मतलब यानी कोई बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसको बोलते हैं कि गधे की तरह ये व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, 12-12 घंटा लोग काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है। सुना होगा आप लोग, कोई बहुत अनकॉमन वर्ड नहीं है। तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बोझ होता है और उसको क्या मिलता है बाद में खाने के लिए, इतना सा घास मिलता है खाने के लिए, बहुत सारा बोझ धोने के बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं, गधा। और दूसरा होता है वो बहुत फेमस है इग्नोरेंस के लिए, मतलब यानी बुद्धू माना, जो बोलते हैं ना कि ये गधा है, मतलब ये बुद्धू लोगों को भी ऐसा लोग बोलते हैं कि इसका दिमाग नहीं चलता है, तो लोग ऐसा बोल देते हैं। क्यों, ये बहुत सिंपल है ना, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, बहुत सिंपल है कि उसको क्या दिखाते हैं, जैसे गाजर दिखाते हैं, उसको क्या लगता है कि मैं एक कदम चलूंगा तो गाजर मिल जाएगा, और वो एक कदम दूर ही रहता है, और वो गाजर के लिए वो चलते रहते हैं, उसके गले में मांग देते हैं, मतलब ऐसा लूज उसको दिखते रहता है आंख के सामने, और वो उसके लिए चलते रहता है, बहुत दूर तक भी चल रहे, कितने के लिए, ये गाजर के लिए। और
बाद में वो गाजर भी देते नहीं उनको, वो थोड़ा सा घास ही दे देते हैं। और वहाँ पर प्रोपर को बताते हैं ये थोड़ा सा घास तो उसको किधर भी मिल जाएगा, किधर भी अवेलेबल है घास। ऐसा थोड़ी है कि उसके लिए उसको इतना बोझ उठा करके लेके जाने के लिए। वैसे इस भौतिक जगत में बेसिक मेंटेनेंस हर एक को मिल जाता है, लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं, ऐसा गधा मजदूरी करते हैं, गधे की तरह बहुत सारा काम करते हैं और फिर बाद में वही 2 रोटी खाएंगे, है ना, और जो पैसा है जमा करेंगे ताकि बाकी लोग झगड़ा करें उसको। जैसे एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर किया था, मैं थोड़ा सा देखा था, वो कुछ दिन पहले की बात है। तो क्या दिखा रहे थे वो, मतलब ये दिखा रहे थे कि इधर ही हाईवे पे, इधर ही सिरवल के पास हाईवे पे कुछ लोग सब्जी बेचते थे। क्या बताते हैं, मतलब वो एक से पूछ रहे थे कि आपने क्या पढ़ाई किया है, तो वो बताते हैं मैंने MBA किया है। वो बोलते हैं आप MBA करने के बाद हम सब्जी क्यों बेच रहे हैं? बोले देखिए MBA करने के बाद मैंने जब जॉब लिया तो मुझे बोला कि स्टार्टिंग में आपको 20,000 रुपये मिलेगा, 18-20,000 रुपये। तो मैं सोचा मैं उससे अच्छा क्या है, सब्जी बेच लेता हूँ, देखते हैं कितना पैसा होता है, कमा करके ट्राई करके देखेंगे, कुछ तो बिजनेस करके देखेंगे। तो फिर वो सब्जी बेचने के लिए बैठ जाते हैं, ट्राई करते हैं और रेगुलरली फिर वो करते हो एक फिक्स जगह पर। ऐसे कई सारे लोग रहते हैं ना, अलग अलग जगह पर करते हैं। तो फिर वो उनको पूछते हैं ठीक है अभी आप सब्जी बेच रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं आप? तो बोले एक्यूरेट नहीं बताऊंगा पर नहीं तो क्या है, आप आगे तक प्रोपोगेट कर देंगे तो क्या होगा, रेड हो जाएगा, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोले लेकिन जनरली कभी कभी लॉस भी हो जाता है, बट जनरली 5-8 हज़ार को प्रॉफिट हो जाता है। मतलब कितना कमा रहे हो महीने में? 1.5-2 लाख आराम से आ रहा है। क्या करना है, बैठे रहने हो, एक बार जा करके लेके आना है। तो बोले क्या है, हम थोड़ी देर बैठते सुबह, थोड़ी देर शाम, 4 घंटा 8 घंटा, बस उससे ज़्यादा काम नहीं करते। हमने तो एक व्यक्ति फिक्स करके रखा है, वो ले आके लेके आता है, हम तो जाते नहीं और आराम से बैठ करके बिजनेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है, वो वहाँ पर बोलते हैं कि मराठी लोगों को शर्म आता है ऐसा बैठने में, रास्ते पर बैठ के बिजनेस करने में। लेकिन अगर आप थोड़ा ये करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। तो बाद में और भी लोगों का ऐसा कुछ तो रेफरेंस देते हैं, वो उतना डिटेल मुझे याद नहीं उसका, 3-4 मिनट का वीडियो का, बट वो वहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है मतलब कमाने के लिए बहुत आसान तरीका है। अभी आप कोई भी बोलेगा तो MBA किया है, तो MBA करने में भी लोगों को 12-12 घंटा काम करना पड़ता है, 5-5, 6-6 घंटा सो करके ही मैनेज होता है, नहीं तो होता नहीं लोगों का MBA। तो इस प्रकार से लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या मिलता है उनको? ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अपना काम करने के बाद भी थोड़ा सा पैसा मिलता है, जो कि बहुत आसानी से, और वो किस लिए करते हैं, शरीर के मेंटेनेंस के लिए। वो भी बहुत आसानी से एक व्यक्ति अपना शरीर मेंटेन कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं। एक व्यक्ति सिंपल, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण बोला था, सिंपल बिजनेस भी करेगा तो भी पैसा आता है। वो बोल भी रहते हैं अरे यहाँ पर जो ठेला पे भी सामान बेचता है, गोलगप्पा या कुछ तो खाने का, वो भी लाख रुपए कमा लेता है। तो ऐसा थोड़ी कि मैं ही कमा रहा हूँ। बोले यहाँ पर जो भी छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहे हैं ना, 50,000 लाख से कम कोई नहीं कमाता है। ये तो यहाँ पर नहीं है वो ऐसे लोग, तो ये सब चेक करके ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। तो लेकिन क्या है, फिर भी लोगों को फियर है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और इस तरीके का लोगों को सिखाया जाता है। तो क्या होता है, वो स्लेव टेंडेंसी जैसे रहते हैं कि आप गट्स लेंगे, रिस्क है इसमें, वो डूब जाएगा पैसा, तो लोग डर के मारे कुछ करते नहीं, और इस प्रकार से गधा मजदूरी करते रहते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये सभी चीज़ों के कारण क्या होता है, लोग भगवान का भक्ति नहीं करना चाहते। क्या बोलते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम है, इस प्रकार का काम है, ऐसा काम करते रहते हैं जिसका ज़्यादा कुछ फायदा नहीं, सिर्फ समय का बर्बाद करते रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी तरफ से थोड़ा बुद्धि उपयोग करके देखना चाहिए कि जो भी बेस्ट पॉसिबल है, 8-9 घंटा काम करके कितना हो जाता है, उतने में एक व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा कमा करके कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति जितना ज़्यादा इस प्रकार से कमाता है, उतना ज़्यादा एक व्यक्ति का गोल भी वैसे हो जाता है, और अपना समय ये सब चीज़ों में एक व्यक्ति बर्बाद करता है, भौतिक चीज़ों के पीछे। और उनके परिवार वाले भी यही सीखते रहते हैं, और फिर सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो सब लोग पैसे के पीछे भाग जाते हैं, और पैसे के लिए एक दूसरे को मारने के लिए भी रेडी रहते हैं, कोई एक दूसरे का केयर नहीं करता। तुम्हें पहले भी बताया, फिर उस प्रकार का फैमिली हो जाता है। तो बलराम जी जो है क्या दिखाते हैं, उनको घुमा करके,
वो जैसे वहाँ पर भी बताया जाता है कि वो दौड़ करके आता है, बहुत दूर से दौड़ के आया और फिर क्या होता है, रुक जाता है और फिर पीछे मुड़ेगा और फिर पीछे के लात से मारता है। तो वैसे ही वो क्या है, वो गधा बुद्धि होते हैं कि लोग दौड़ते 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 है ना, और फिर बाद में रुक जाते हैं सही। मतलब सारा इनर्शिया, सारा मेहनत तो बेकार हो गया, उतना जो आपने कैप्चर किया मोमेंटम सब खत्म कर दिया और फिर मारने का प्रयास करते। वैसे इस भौतिक जगत में भी लोग बहुत भागते भागते भागते, लेकिन जब कुछ करने को बोलते तो रुक जाते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर बहुत सोचते हैं, उसके बाद कुछ करने का प्रयास करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत सक्सेस मिल भी जाता है कभी कभार लोगों को, तो वहाँ पर वो उनके पीछे पैर को पकड़ के घुमा घुमा कर उनको मार देते हैं। तो ऐसे गुरु जो है, जो हमारे मन में इस टाइप का इग्नोरेंस है ना, ऐसे अननेसेसरी काम करने का जो इच्छा रहता है, भौतिक जगत के पीछे भागते रहते हैं, वो उसको कम कर सकते हैं या काट सकते हैं या उसको मार सकते हैं। इसके लिए एक व्यक्ति को रेगुलरली भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, तभी ये सभी चीज़ें कम होंगी, नहीं तो नहीं। फिर और एक जो असुर का वध किया उन्होंने, उनका नाम था प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर जो थे वो एक बालक के रूप में आ गए थे उन लोगों के बीच में, चीटिंग करते थे, क्या दिखा रहे थे कि मैं भी एक गोपाल हूँ। और उनको क्या दिखा कि कृष्ण ने तो बहुत सारे असुरों को मार दिया, मैं क्या करता हूँ, मैं बलराम जी को ही मार देता हूँ, बलराम जी मर जाएंगे तो एटलीस्ट एक कुछ तो काम हो जाएगा, समथिंग इज बीइंग डन। उसके लिए क्या करते हैं, वो लोग खेल रहे होते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपने कंधे पे बैठा करके लेके जाएगा एक जगह से दूसरे, तो बलराम जी को बोलते बैठने के लिए, बलराम जी बैठ जाते हैं और फिर बहुत फास्ट भागने लगते हैं, बहुत फास्ट जंगल के अंदर। तो शुरू में तो बलराम जी को अच्छा लगता है कि अच्छा हवा आ रहा है, अच्छा फास्ट चल रही है, लेकिन जब बहुत जंगल के अंदर जाने लगता है तो उनको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करते हैं, वो अपना वजन बढ़ाते जाते हैं, तो वो हेवी होते जाते हैं, तो उनको भी क्या होता है, उनको भी लगता है कि मुझे भी कुछ तो करना पड़ेगा, तो उनका भी रूप बड़ा होता जाता है और फिर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं राक्षस के, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये कौन है। और फिर बाद में वो उनके सिर पर जोर से मारते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बैठे हुए उनके ऊपर, तो उधर ही उनका सिर फट जाता है, तो उनका शक्ति इतना ज़्यादा है। तो वैसे ही क्या होता है, ये चीज़ क्या दिखाता है, डिसीट या चीटिंग टेंडेंसी, क्योंकि इस भौतिक जगत में जनरली रहता है। तो ये सभी चीज़ों को जनरली चीट करने का या डाउट करने का, तो ये सभी चीज़ों को एक व्यक्ति को क्लियर करना चाहिए। अगर हम रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता चले जाएगा। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है, तो अगर हम उसको क्लियर नहीं करते, क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि कभी कभी हमारी भक्ति को भी चैलेंज करता है। तो अगर हम उसको सही जगह जा करके सही मार्गदर्शन में उसको क्लियर करते हैं, तो डाउट क्लियर हो जाता है। कि गुरु जो है ऐसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो क्या होता है, फिर हम चीटिंग करना चालू कर देते हैं, ऐसा दिखावा करते कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ इच्छा ही नहीं है भक्ति करने की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर बताई जाती है कि एक व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों के पीछे दिखावा नहीं करें, बल्कि जब भी डाउट हो उसको एक व्यक्ति को क्लियर करना चाहिए। ये सभी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। तो बलराम जी ये सभी चीज़ें जो है ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो, जैसे युद्ध के समय जब रहता है तो निकल जाते हैं वहाँ से, मुझे किसी भी पार्टी से युद्ध नहीं करना, पिलग्रिमेज के लिए जाते। तो उधर ही वो पहले तो रोमांसुर का वध होता है, फिर बाद में वो लोग बोलते हैं तो वहाँ पर और एक राक्षस होता है बलवल करके, उसको भी मारना है, क्योंकि जनरली साधु लोगों के यज्ञ तपस्या में बाधा होता है। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि पश्चाताप में आपको क्या करना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। तो वहाँ पर उनको भी पकड़ के हल से मार देते हैं। तो उनका क्या है, हल और गदा, ये दो चीज़ें रखते हैं। तो वो हल से पकड़ के खींचते और गदा से उनका सब फोड़ देते हैं। तो वैसे वो क्या सिंबलाइज करता है कि हल से जो है गुरु जो होते हैं वो हमारे हृदय को फर्टाइल बनाते हैं, मतलब यानी उसके ऊपर खेती करने लायक बना। तभी एक गुरु जो है वो भक्ति लता का बीज देता है, फिर वो बढ़ सकता है। ऐसे से बीज दे देंगे, लैंड फर्टाइल है ही नहीं या लैंड को खोदा ही नहीं है, तो फिर बीज का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो ऐसे का वैसे ही रहता है। थोड़ा खोदना पड़ता है, टिलिंग करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसके अंदर बीज डालेंगे तो फिर वो उगेगा, नहीं तो उगेगा। उसके लिए फिर पानी वगैरह डालना होता है, मतलब रेगुलरली श्रवण कीर्तन करना होता है। ये सभी चीज़ें जो है गुरु फैसिलिटेट करते हैं कि एक व्यक्ति का हृदय को प्लव करना है, उनको बीज देना है और फिर उसको आगे बढ़ाना है।
श्रवण कीर्तन और अच्छे संत के माध्यम से इसमें वो पेड़ बचा है। इस प्रकार से जो है एक गुरु का काम है मार्गदर्शन देना। तो वैसे ही बलराम जी भी ये चीज़ें सिखाते हैं कि हमको भी हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, अच्छे से साधना रेगुलरली करते रहना चाहिए ताकि हम सही चीज़ को फॉलो करते रहें और ऐसा अननेसेसरी बर्डन नहीं उठाना चाहिए भौतिक चीज़ों के पीछे। छोटे से चीज़ के लिए जो हम रेगुलरली खाते हैं उसके लिए अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा काम करना, ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति को अननेसेसरी समय बर्बाद नहीं करना, बल्कि हर एक तरह से प्रयास करना चाहिए हम भगवान का सेवा कर सकें। जैसे बलराम जी भी हर एक रूप में भगवान का सेवा करते थे और एक व्यक्ति को अपने जो भक्ति लता का बीज मिला है उसको संभाल करके ग्रो करना चाहिए। इस प्रकार से जो है बलराम जी जो है हर एक व्यक्ति को गाइड करते हैं। वो आदि गुरु को रिप्रेजेंट करते हुए बताते हैं कि हमको किनकी शरण में जाना चाहिए और खुद भी एग्जाम्पल सेट करते हैं सेवा करके कि हमको भी भगवान का सेवा करना चाहिए। ये जो है बलराम जयंती के बारे में ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, बहुत सारी लीलाएं भी हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि क्या है अगले वीक तो कोई क्लास जो भी होगा वो संडे को ही होगा सिर्फ, तो आपको अगर समय रहे तो संडे शाम को आ सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार शनिवार दोनों दिन जन्माष्टमी होती है, तो उसके लिए शनिवार को तो क्लास होगा नहीं, रविवार को दिन में भी नहीं होगा क्योंकि उस दिन भी गोपाल पेरेंट्स डे है, तो दिन तक फेस्टिवल है, तो जो भी क्लास होगा वो बाद में शाम में रहेगा। तो अगर आप लोगों को समय रहा तो शाम में ही, तो उस दिन भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, बट आज भी थोड़ा सा शॉर्ट में जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जन्माष्टमी अगर देखेंगे तो वो भी उसके बाद बलराम जी के आने के बाद भगवान स्वयं आते हैं। जब देवकी का हार्ट क्लीन हो जाता है और जब उनका समय आ जाता है आठवें संतान के रूप में वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, और जब वो देवकी के गर्भ में आते तभी पता लग जाता है, उनका बॉडी काफ़ी इफल्जेंट हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ तो है, और ऐसा बताया भी जाता है। जब कृष्णा बुक पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता आते हैं उनको प्रेयर्स ऑफर करने के लिए, तो अलग अलग भगवान के बारे में प्रेयर्स ऑफर करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। बाद में भगवान का जन्म होता है, लेकिन ये जो जन्म होता है इसके लिए भी देवकी और वसुदेव को भी काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसे पहले होता है उनको क्या है 6 संतान का मृत्यु अपने आंखों के सामने देखना पड़ता है, ये काफ़ी पेनफुल है जनरली एक माता पिता के लिए अपने ही संतान का मृत्यु अपने ही आंखों के सामने देखना। उनके सामने ही कंस उनको मार देते थे जेल में, पत्थर के ऊपर पटक करके अलग अलग तरीके से। तो ये जो है बहुत पेनफुल चीज़ है, लेकिन फिर भी हर साल जो है उनको एक संतान होता था। और किसी को लगेगा कि ऐसा क्यों, तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ ये था मतलब यानी बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा था, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो क्या चाहते थे कि भगवान का जन्म जल्द से जल्द हो ताकि सबका जल्दी से जल्दी उद्धार हो सके। तो इसके लिए वो चाह रहे थे कि जितना भी जल्दी हो सके भगवान का जन्म हो कर, इसके लिए वो हर साल जैसे होता है संतान उत्पत्ति कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भगवान के आने का समय हो जाएगा और इस दुष्ट का नाश हो। तो उनका पर्पज ये नहीं था, हालांकि इसके लिए भी काफ़ी पेन है ना, क्योंकि जनरली किसी के पुत्र का मृत्यु हो जाए उसके बाद फिर से वो सोचेगा कि ठीक है अभी हमको अगला पुत्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जनरली ऐसा इच्छा होता नहीं, बहुत दिन तक एक व्यक्ति शौक में रहता है ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम लगता है कि भगवान ने मुझे ऐसा किधर फंसा दिया। लोगों को लगता है कि मैं जेल में हूँ, इतना सारा प्रॉब्लम क्यों, भगवान हमारे घर आने वाले स्थिति में। जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक तो वो दोनों ही राजा रानी के रूप में रह रहे थे, मतलब बहुत ऐसो आराम से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही कंस को पता लग गया कि भगवान आने वाले हैं इनके पुत्र के रूप में, तो वैसे ही वो जेल में पहुंच गए। तो लेकिन क्या है अभी हमको लगेगा क्या है बहुत पेनफुल है, बहुत मिजरेबल है, ऐसे जनरली हमको लगता है। तो एक्सटर्नली ऐसा भगवान भी एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से कि भक्ति करने के लिए एक व्यक्ति को टेस्ट देना पड़ता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उस भक्त को कुछ दुख का एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि वो क्या है वो भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब रहता है। तो चूंकि उनका एब्जॉर्प्शन कहीं और ही है तो ये सभी चीज़ें बॉदर नहीं करता क्या चल रहा है इधर क्या नहीं चल रहा है। ऐसे एक व्यक्ति जब एब्जॉर्ब रहता है ना तो उसके सामने क्या चल रहा है पता नहीं लगता। जैसे प्रोपाल एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था जो ये मतलब तीर होता है ना, तीर को शार्प कर रहा था, तो इतना एंग्रोस था कि उसके बाजू से राजा का पूरा प्रोसेसन गया, पूरा बैंड पार्टी बजाते हुए, उसको पता ही नहीं लगा कि कोई गया यहाँ से। उसको एक व्यक्ति पूछा कि किधर से किधर गया, मालूम क्या,
कौन किधर से गुजर गया, मुझे नहीं मालूम कोई आया भी कि नहीं गया। तो बोले यार थोड़ा सुनो, अभी तक आवाज़ आ रहा है ना। बोलते हाँ कुछ तो आवाज़ आ रहा है। तो आपकी इधर से गया, आपको नहीं सुनाई दिया, क्योंकि उसका माइंड कहीं और ही है, तो उसको पता भी नहीं लगा क्या है। वैसे और एक एग्जाम्पल भी बताते कि एक साधु था, तपस्या कर रहा था, तो एक स्त्री थी भागते हुए जा रही, उसको पैर मार करके चले गई। तो वो साधु को लगा रहे क्या है, ऐसे जा रहे हैं। फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर जब मतलब वो देखते हैं तो साधु को प्रणाम करते हैं, देख करके ऐसे इस बार पैर भी नहीं मारा। तो बोलते अरे सेवी स्त्री है, अभी तो 10 मिनट आधा घंटा पहले जो पैर मार के गए और अभी प्रणाम करते हैं, तो ऐसा क्यों, उनको ही पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा सब, तो उन्होंने पूछा ऐसा हुआ क्या, उन्होंने मालूम ही नहीं, क्योंकि उनका माइंड कहीं और ही एब्जॉर्ब था, उनको किसी से मिलना था करके वो भाग रहे थे। तो चूंकि उनका माइंड उधर ही था, तो रास्ते में क्या है क्या नहीं उनको समझ में नहीं आया। जैसे बिलोमंगल ठाकुर के बारे में बता था ना, उनको जब चिंतामणि से मिलना था, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट थी, तो मिलने के लिए वो डेड बॉडी पकड़ के गए, सांप को पकड़ के चढ़ के गए, मतलब उनके शरीर में खून वून सब लगा हुआ था, बट उनको नहीं पता कि मैं ऐसा कुछ किया था, क्योंकि उनका माइंड एब्जॉर्ब था, मुझे मिलना है, उनको वही दिख रहा था सामने में। तो वैसे ही एक व्यक्ति जब भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब रहता है, तो ये सभी चीज़ें उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करती। हमको लगता है कि बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, बट वास्तविक में नहीं। लेकिन एक व्यक्ति को ये टेस्ट देना पड़ता है, अगर हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भी बिना टेस्ट नहीं चले। हाँ, इतना एक्सट्रीम टेस्ट नहीं होने वाला हमारा, जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों का वो उदाहरण सेट करके बता। लेकिन एक व्यक्ति को फिर भी रेडी रहना चाहिए, किसी भौतिक जगह तो वैसे भी मिजरेबल है, और भगवान भी थोड़ा बहुत तो परीक्षा लेंगे ना किसी को लेके जाने से पहले। आध्यात्मिक जगत में लेके जाने से पहले बिना परीक्षा लेके जाएंगे, फिर से फेल करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो ऑलरेडी वो व्यक्ति फेल करके इधर आया हुआ है, अभी अगली बार तो अच्छे से चेक करके लेके जाना चाहिए कि वापस से इस भौतिक जगत में वो नहीं आए, उसकी इच्छा वापस से नहीं होना चाहिए। उसके लिए भगवान जो है जब लेके जाता है, सब जगह दिखाते हुए लेके जाते हैं, देखो ये स्वर्ग लोक है, ये तप लोक है, ये सिद्ध लोक है, सब चीज़ दिखाते हैं, वो और ज़्यादा ऑपुलेंट होते जाते हैं। स्वर्ग लोक का वर्णन नहीं पढ़ेंगे तो लोगों को एल्योरमेंट रहता है जाने के, बट उसके आगे और भी ज़्यादा एल्योरिंग जगह है। और ब्रह्म लोक तो बहुत ही सुंदर बताया जाता है, तो उसके बारे में मतलब यानी बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है शास्त्रों में। लेकिन जनरल ये सभी चीज़ें क्यों दिखाया जाता है एक व्यक्ति को भगवत धाम जाते समय, कि कहीं उसके मन में थोड़ा बहुत भी इच्छा है तो पहले क्लियर कर लो, फिर आना होगा। वहाँ आकर के फिर से इच्छा नहीं एक्सप्रेस करने का, अरे मैं ब्रह्मलोक नहीं गया, मुझे जाने का इच्छा करती, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसको ये सभी चीज़ें चेक करके लेके जाया जाता है। तो इसके लिए भगवान लेके जाने से पहले ही है ना चेक करते हैं एक व्यक्ति कि ये जाने लायक है कि नहीं। वैसे एक व्यक्ति को भी ये देखना चाहिए कि हम भी जब हम मतलब भगवान का भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा भी चेतना होना चाहिए भक्त की तरफ, भगवान का सेवा करने का, भगवान से मांगने का नहीं होना, बल्कि भगवान को देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान का सेवा करें। जैसे जब हम मंदिर जाते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं, तो एक व्यक्ति को ऐसा माइंड सेट होना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ तो करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, ऐसे अलग अलग सेवाएं से बताया जाता है। तो हर एक व्यक्ति को अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए, अलग अलग समय में अलग अलग सेवाएं आती रहती हैं। एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान की सेवा में एब्जॉर्व करें, नहीं तो क्या होगा भौतिक चीज़ों में एब्जॉर्व करेंगे, वो बाई डिफॉल्ट है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में एब्जॉर्व नहीं होगा तो बाई डिफॉल्ट उसको भौतिक चीज़ों की एंग्जाइटी लगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि भौतिक एंग्जाइटी नहीं रहेगा। कुछ लोग बोलते मेरा ये एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं भगवान का भक्ति करूँ, बट वो एंग्जाइटी खत्म होकर दूसरा आ जाएगा, वो खत्म होकर तीसरा आ जाएगा। भौतिक जगत में कोई इंड नहीं है, और नहीं आएगा तो व्यक्ति खुद से क्रिएट कर देगा मेरे लिए ये एंग्जाइटी, भले आपको लगे या नहीं लगे। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी, किसी को नहीं करना है मतलब वो नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सभी चीज़ें क्या एक्सक्यूज हो जाती है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं भगवान का भक्ति करूँ, तो कभी नहीं होने वाला। जैसे ऊपर बोलते, जैसे कोई बोलेगा जब समुद्र का सारा लहर शांत हो जाएगा तब मैं स्नान करूँगा, मतलब क्या है वो स्नान नहीं करने वाला, वो उधर ही खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही अगर कोई ऐसा बोलेगा कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं भक्ति करूँगा, तो भी नहीं होना वाला। जैसे समुद्र में लहर कभी इंड नहीं होता, जैसे भौतिक जगत में
समस्या कभी सॉल्व नहीं होने वाला, हमेशा चलते ही रहने वाला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही। तो इसके लिए एक व्यक्ति को उसके साथ में ही भगवान का सेवा कैसे करना है ये देखना चाहिए और उसमें एब्जॉर्ब करना चाहिए कि हम हमेशा भगवान का सेवा कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, ना कि उसमें अननेसेसरी भाग दौड़ करने का कि या कॉम्प्रोमाइज़ करने का, ये इधर प्रॉब्लम है उधर प्रॉब्लम है, बल्कि एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान का सेवा करें, तो जा करके हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाना इतना आसान नहीं, मतलब भगवान धाम जाने के लायक बन पाने के लिए एक व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए भगवान जो है ऐसे भक्तों का उदाहरण भी सेट करते हैं कि हम भी वैसा करें, रेगुलरली करें। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, तो मैं एक स्टोरी बता करके करूँगा, हालांकि बहुत सारे उनके बारे में पास टाइम है, डिटेल्स है। तो मतलब ऐसा भी भगवान का जन्म भी क्या होता है, जेल में होता है। तो भौतिक जगत को भी जेल से ही बताया, जेल जैसे ही भौतिक जगत की क्या है, जेल। लेकिन जब उनका जन्म होता है तो वसुदेव को वो लिबरेट करते हैं और बोलते हैं मुझे लेके चलो गोकुल में। उनका सब बंधन खुल जाता है, जेल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो वैसे ही भगवान अगर किसी के हृदय में ऊपर मतलब आते हैं और अगर हम उनको फॉलो करने का इच्छा करते हैं तो जितने भी बंधन हैं वो सब अपने आप छूट जाते हैं। लोगों को लगेगा, जैसे वसुदेव को भी लगेगा अरे सब तो दरवाजा बंद, 6-7 दरवाजे और हर एक दरवाजे के आगे गार्ड है और अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम करते हैं। कहीं पर बाघ रखा था, कहीं शेर रखा था, कहीं मगरमच्छ रखा था, जाना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम थे। लेकिन जब भगवान का इच्छा होता तो कुछ काम नहीं करता। जैसे हिरण्यकशिपु ने भी कितना ही प्रयास किया प्रहलाद महाराज को मारने का, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी मरे नहीं प्रहलाद महाराज। तो वैसे ही जब भगवान का इच्छा होता है तो वो हो जाता है, उसमें हमको क्या है, सिर्फ निमित्त मात्र बनना मिलता है। जैसे अर्जुन को भी उन्होंने भी वही बोला, निमित्त मात्र भव सब वैसा चाहिए। आप निमित्त बन जाओ, ये सब लोग मरने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। आप नहीं मारोगे तो मैं किसी और से मरवा दूंगा, वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होती। किसी को भी मैं एम्पावर कर सकता हूँ मारने के लिए, अच्छे बड़े लोग। लेकिन आप मेरे भक्त हैं, मैं चाहता हूँ मैं आपको एम्पावर करूँ, आप बनिए। तो वैसे ही क्या है, भगवान किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं अगर हम भगवान का भक्ति करना चाहेंगे तो। इस प्रकार से हमको भी क्या है, प्रयास करना चाहिए भगवान का भक्ति करने का। अगर कोई करता है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकता है, फिर क्या है, करने का इच्छा होना चाहिए। तो वैसे ही वसुदेव को जब बोला तो सब कुछ खुल गया और वो नदी पार करके जाके भी आ गए और वापस आकर के फिर से वो सब चीज़ें अपने आप बंद हो जाती। तो वैसे ही जब भगवान प्रकट होते हैं तो एक व्यक्ति के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, भले हमको समझ में नहीं आए। लेकिन क्या अगर हम भगवान का भक्ति करते रहते हैं तो सभी चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वैसे का वैसे रहेगा, वो प्रॉब्लम हमको हमेशा परेशानी करते रहेगा। और ये भौतिक जगत का प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि कभी सॉल्व नहीं हो पाता। आप कितना भी प्रयास करेंगे तो हमारे पास का बात नहीं है कि हम लिबरेट होकर के भगवत धाम खुद से चले जाए। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तब तक एक व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जो है भगवान का जो जन्म है ना, वो जेल में होता है एक व्यक्ति को ये दर्शाने के लिए कि वो किसी को भी लिबरेट कर सकते हैं, एकदम बुरे से बुरे स्थिति। और रात को होता है मिडनाइट, जब अंधेरे का समय रहता है, तो उस समय भगवान आकर के प्रकाश करते हैं। यानी क्या है, इवन ये भौतिक जगत क्या है, अंधकार में जगत ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करेगा तो उसके भी जीवन में प्रकाश आएगा और फिर वो भगवान की भक्ति में काफ़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, जैसे भगवद गीता में बोलते हैं सुसुखम कर्तव्य, बहुत आसान है भगवान का भक्ति करना। सिर्फ क्या है, एक व्यक्ति को करने का इच्छा होना चाहिए और फिर एक्चुअल में करना भी चाहिए। इच्छा होने के बाद एक्चुअल में करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो अगर कोई करता है तो बहुत आसानी से भगवान का भक्ति कर सकता है। तो क्या जो मैं उदाहरण बताने वाला था कि जैसे यहाँ पर बताया गया कि भगवान का सेवा करना चाहिए, वैसे प्रभुपाद जो है कई बार ये उदाहरण बताते थे एक स्त्री का, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था उनको, बट भगवान के बारे में सुना था। तो क्या थे, वो फल बेचने के लिए आते। तो आपने से बहुत सारे लोगों ने वो स्टोरी सुना होगा कि वो फल का टोकरी लेकर के आते। लेकिन जैसे ही भगवान को देखते, अभी भगवान ने जब सुना कि फल है तो क्या करते, पहले के समय में बार्टर सिस्टम रहता है। तो अपने घर में से अनाज अपने 2 मुट्ठी में उठा करके लेके आते। अभी छोटे बच्चे की मुट्ठी में कितना आएगा, 8, 10, 20 अनाज और कितना आएगा, वो लेकर के जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे फल दे, और वो देते, वो उनके टुकड़ी में डाल देते।
लेकिन वो स्त्री भगवान का सुंदरता देख करके इतना मोहित हो जाती है, इतना आकर्षित हो जाती है कि वो सारे फल दे देती है, लेकिन उनको भगवान का सेवा करने का इच्छा है। वहाँ पर वो नहीं देखती कि बदले में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मतलब अनकंडीशनल सर्विस। तो जब तक एक व्यक्ति भगवान का हे दुखी अपनी सेवा नहीं करता तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती। वैसे उन्होंने भी किया, तो जब किया उन्होंने ऐसा तो क्या हुआ, फिर वो भगवान तो सारा फल लेके गए, सबको बांटा हुआ। लेकिन जब वो स्त्री जा रही थी वापस से फल लाने के लिए कि मैं और फल लेके आऊँ, उनको क्या लगा इसका बहुत वजन हो गया है ना, तो उन्होंने देखा कि टोकरी में क्या है, तो बहुत सारे हीरे ज्वार। लेकिन वहाँ पर वो भी बताते उसके आगे स्टोरी में कि उन्होंने वो सारे हीरे ज्वार जंगल में फेंक दिया और फिर से फल लेके गए। तो ये दोनों चीज़ें क्या दर्शाता है, एक तो ये चीज़ दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का सेवा करता है तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं और कई गुना भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उसमें भी टेस्ट होता है कि कहीं एक व्यक्ति इससे ज़्यादा आ सकता है कि भगवान का सेवा से। जैसे कभी कभी भगवान, जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है तो उसको कभी कभी सक्सेस मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो भगवान से ज़्यादा ऐसी चीज़ों से आसक्त हो जाता है और उधर अटक जाता है वो, और वो भक्ति करने की जगह उधर ही चले जाते हैं। जैसे भरत महाराज को वो सटल हिरन से आसक्त हो गए, वो छोटा चीज़ है, बट मेजॉरिटी लोग क्या होता है पूजा भाव प्रतिष्ठा ऐसी चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं कि मेरे इतने लोग जो है, मेरे फॉलोअर है, मुझे इतना रिस्पेक्ट है, मुझे इतना पैसा मिलता है, या इतना मैं कमाता हूँ, ये करता हूँ। तो ये सभी चीज़ों से एक व्यक्ति को बहुत आसानी से आकर्षण होता है। कभी कभी भगवान का भक्ति करते करते ये सभी चीज़ें मिलती है कि बहुत सारे लोग जो है उनको फॉलो करने लग जाते हैं और बोलते हैं आप तो बहुत बड़े भक्त है, बहुत महान भक्त है। क्या होता है, एक व्यक्ति को गर्व हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होता है, फिर एक व्यक्ति को वो सेवा करने की जगह उससे आकर्षण के कारण उसको अलग ही डायरेक्शन में लेके चले जा सकते हैं। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ कहते हैं हमको कंटिन्यूअसली सेवा करते रहना चाहिए। तब जो भगवान का रेसिप्रोकेशन है वो आउट ऑफ कैलकुलेशन चल जाता है। मतलब हम बोल भी नहीं सकते कि क्या रेसिप्रोकेशन है, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, कैन नॉट कैलकुलेट होगी। लेकिन क्या है, इसके लिए एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति अहेतुक की भक्ति होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो ऐसा रेसिप्रोकेशन नहीं आता। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आएगा, जैसे उनको भी मिला थोड़ा बहुत, तो रेसिप्रोकेशन हर एक को मिलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है तो भगवान का रेसिप्रोकेशन नहीं रहता तो कोई कंटिन्यू कैसे करेगा। कंटिन्यू कर रहा है कोई व्यक्ति, मतलब कुछ तो रेसिप्रोकेशन, किसी को तो हो रहा है, किसी को थोड़ा जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बताते हैं ऊपर कि हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान का सेवा करें। तो अगर करेंगे तो भगवान जरूर रेसिप्रोकेट करेंगे, और वो रेसिप्रोकेशन का यूज़ अगर हम भगवान का सेवा और अच्छे से करने के लिए करेंगे तो हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। ये तो क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगर पूरी तरीके से यूज़ करेंगे तो काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, इसके लिए भी एक व्यक्ति को गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कृष्ण बलराम का ड्यूटीज जो है, जब वृंदावन में स्थापना हुआ था तो प्रभुपाद ने सेंटर में कृष्ण बलराम को रखा था। वहाँ पर बताते नहीं तो वो कृष्ण बलराम का प्ले ग्राउंड है, वहाँ प्रोमिनेंट ड्यूटीज कृष्ण बलराम है। और ये चीज़ जो है दर्शाता है इस चीज़ को कि भगवान कृष्ण को अगर किसी को प्राप्त करना है तो बलराम जी का कृपा बहुत जरूरी है। मतलब गुरु के मार्गदर्शन से एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है और उसको होल्ड भी कर सकता है, मतलब कंटिन्यूअसली उनके संग में रह सकता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत कृपा मिल जाती है फिर साइड लाइन भी हो सकती है। इस प्रकार से एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम सही तरीके से भगवान को फॉलो करें और इस भौतिक जगत की चीज़ों में नहीं अटक जाए, भौतिक चीज़ों के आकर्षण में, बल्कि भगवान का भक्ति अगर हम जितना अच्छे से करने का प्रयास करेंगे ना भगवान का सेवा, उतना ज़्यादा हम भगवान के नज़दीक जाएंगे। तो ये सभी ओकेजन जो है हर साल मनाया जाता है लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमको ये याद रहना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं और क्या करना है, तो भूल नहीं जाना चाहिए। साल में ऐसा बार बार कई सारे ओकेजन आते हैं, जैसे कम से कम साल में 10-12 ओकेजन आते हैं। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, जैसे राधाष्टमी आएगा, बलराम पूर्णिमा है आज, वैसे काफ़ी ओकेजन आते हैं लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए। फिर भी भूल जाना आसान है, उसके लिए वो हमारा काम है इस चीज़ों को याद रखें और रेगुलरली करें। जैसे रेगुलरली जब करने के लिए क्यों बोला जाता है कि रेगुलरली जब करेंगे तो याद रहेगा। जैसे ऐसा नहीं रहता कि हम सप्ताह का एक ही बार में खा लेते हैं, रोज़ खाना रहता है।
तभी बॉडी नरिश रहती है। तो वैसे ही भगवान का भक्ति भी रेगुलरली करना चाहिए। अगर हम रेगुलरली करेंगे भगवान का सेवा और भक्ति तो हमारा भी आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्ती बना रहेगा, ये तो वीक हो जाएगा आध्यात्मिक रूप से। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली अच्छा संग नहीं करता है, रेगुलरली भगवान के बारे में सुनता नहीं है, जब नहीं करता है, तो कब वो वीक हो जाएगा और कब वो माया के प्रभाव में चले जाएगा, बोल नहीं सकता। इसके लिए भगवान बताते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण कहा नहीं माया अंधकार। कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है, और माया क्या है, अंधकार की तरह, मतलब ये भौतिक जगत में जैसे। और जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। लेकिन जहाँ पर कृष्ण नहीं है तो फिर अपने आप एक व्यक्ति माया के चपेट में आता है। तो ऑप्शन हमारे पास है, अगर हम कृष्ण को नहीं चूज कर रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट हम माया को चूज कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम माया के ग्रुप में रहने वाले हैं। इसके लिए एक व्यक्ति को खुद से भगवान को चूज करके उनका सेवा करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम भगवान का सेवा करेंगे और उसमें हम एब्जॉर्ब रहेंगे तो इस भौतिक जगत के प्रॉब्लम, जो माया का प्रभाव है, वो पता ही नहीं लगेगा। और एक व्यक्ति इवन इस भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत को एक्सपीरियंस कर सकता है। इस प्रकार से भगवान की भक्ति के बारे में पता लगा। और किसी का कोई प्रश्न है इसके बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया? जैसे कि आपने बताया 6 अनर्थ, मतलब 6 अनर्थ के बाद गुरु जी आते, गुरु जी फिर वो हृदय शुद्ध करते। फिर मैंने एक लेक्चर में महाराज जी के सुना था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, कि वो 6 अनर्थ जो है ना कभी नहीं जाते। जैसे समुद्र की लाट चलती है ना, वो एक टाइम पे रुक सकती है, पर हमारे अनर्थ नहीं जा सकते। तो फिर उसमें क्या? ये जो अनर्थ है ये हमारे प्रयास से नहीं जा सकते, लेकिन भगवान और गुरु की कृपा से जा सकते। तो ये जो अनर्थ बताए जाते हैं, एक तो होता है अनर्थ और एक होता है अपराध। अनर्थ धीरे धीरे भक्ति में क्लियर हो जाता है, बोला भी जाता है अनर्थ निवृत्ति। तो एक स्टेज है ये अदौसन तथा अदौश्रद्धा तथा साधुसन तथा भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति से, उसके बाद फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव के। तो अनर्थ काफी हद तक चले जाते हैं। पूर्ण रूप से जब एक व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है तब जाता है, बट मेजोरिटी चला जाता है अनर्थ निवृत्ति। ऐसा नहीं कि नहीं जाता, काफी हद तक चले जाते हैं, बट ये फिर से आ सकता है अगर एक व्यक्ति ध्यान नहीं देता। और हमें जो एक ही जन्म में क्लियर करना होगा तो ध्यान से करना पड़ता है। आप जितना सीरियसली करेंगे उतना जल्दी, यही जन्म क्या आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं, उससे कम समय में भी कर सकते हैं, लेकिन उतना इंटेंसिटी चाहिए। जितना कम समय में करना है उतना एक व्यक्ति को इंटेंसिव करना है। कोई भी काम अगर कम समय में करना है तो उतना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए इस मोबाइल का भी बैटरी आपको 5 मिनट में चार्ज करना है, तो उतना स्ट्रॉन्ग फिर चार्जर लगाना पड़ेगा। उतना स्ट्रॉन्ग भक्ति करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो कोई भी व्यक्ति का अगर जीवन का मेन उद्देश्य भगवान का भक्ति हो जाए तो एक जन्म में क्यों नहीं क्लियर कर सकते? लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, अनन्य भक्ति करना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, और किसी और कोई प्रश्न? चौदह लोग है ना, 14 भुवन बताया, 14 लोग। ब्रह्मलोक से चालू होगा, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, फिर सिद्ध लोक, तप लोक, महालोक, जनलोक, स्वर्ग लोक, फिर भुवन लोक, फिर भूलोक, फिर पाताल, तलातल, रसातल, ऐसा अलग अलग। वैसे 14 लोग होते हैं। कैटेगरी वाइज 3, कैटेगरी वाइज 3, नीचे के लोग, भूतल और ऊपर के लोग। तो जनरलाइज करके उसको स्वर्ग लोक बोल देते हैं, और जनरलाइज करके इसको नरक लोक बोल देते हैं। नरक लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक। तो ऐसा करके एक जनरल, बट स्वर्ग लोक में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, नरक लोक में भी बहुत सारे डिविजन हैं, बहुत वैरायटी है प्रत्येक जगह में, लोगों को सफर करने के लिए भी और एंजॉय करने के लिए। लेकिन दोनों ही मिजरेबल है, क्योंकि दोनों ही इस व्यक्ति को भौतिक जगत में बांध कर रखता है, फायदा कुछ नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न? कोई उनके बल वाले नहीं, वो तो अगली बार करेंगे, मतलब अगले संडे को है तो इसके लिए शाम को नहीं, तो अगले संडे को डिस्कस करेंगे। जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा बहुत
को भी नहीं पता था, नंद महाराज को भी नहीं पता था, ब्रह्मदेव भगवान को भी नहीं पता था, इंद्र को भी नहीं पता था। तो ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मेजॉरिटी लोगों को मालूम था कि कृष्ण भगवान है, काफी लोगों को मालूम था। नंद और यशोदा का क्या वात्सल्य रस इतना ज्यादा था कि वो भगवत्ता को मानते नहीं थे। इवन एक बार बाकी गोपों ने बोला भी कि हमको क्या लगता है ये नारायण ही है, तो बोले कि कैसा नारायण है, तो भाग के गोदी में आके बैठ जाता, डर लगता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताते, उसको खाने को नहीं मिलता तो चोरी करना चालू कर देता। तो ऐसा करके बहुत सारी चीजें बताते हो। तो क्या है, उनके हार्ट में वो ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, उनका भगवत तत्व ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो इसके लिए वो भगवान को मतलब वो भगवान नहीं मानते, वो अपने पुत्र के रूप में मानते, बोलते भी नारायण नारायण आप लोग मानते हो, मैं तो उनको अपना बेटा मानता हूँ, आपको लोग मानना मानते, उसको मुझे कुछ लेना देना नहीं। उनके रूप में वो प्रोमिनेंट है। वैसे भगवान से जिसका जो रस रहता है उनके लिए वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, लेकिन ये रस कब रिवील होता है, जब आप इंटेंस भक्ति करते तभी होता है। शुरू में दास रस में भक्ति करना रहता है। जैसे हम यहाँ पर राधा कृष्ण का सेवा करते हैं, लेकिन हम ऐश्वर्य रस में करते हैं, लक्ष्मी नारायण की तरह, न राधा कृष्ण की तरह माधुर्य रस में नहीं करते सेवा, जो यहाँ पर राधा कृष्ण करते जाते हैं। क्योंकि जब तक हम दास रस को ठीक से सीखेंगे नहीं, आगे का रस हमको समझ में नहीं आएगा, हम गड़बड़ करने वाले हैं, उसको चीपली ले लेंगे, फिर सहजिया भक्ति हो जाएगी। इसके लिए एक व्यक्ति को बताया जाता है पहले आप अच्छे से सेवा करना सीखिए, अच्छे सेवक बनिए। बलराम जी भी यही बताते हैं, वो सेवक भगवान बन के जाते हैं, पहले भगवान का सेवा करते हैं, फिर बाकी चीजें तो अपने आप रिवील होगा आगे जाके क्या करते हैं। और उसी चीज को आप इमिटेट करेंगे तो फिर चीटिंग हो जाएगी। नाम तो कृष्ण था, वो नारायण को पूछते थे, उनको ये कंफर्म नहीं था कि कृष्ण ही, अभी हम बोलते हैं कृष्ण तो भगवान से जो अभी बोला जाता है कलियुग में, सब शास्त्र में वो है। ये सारे शास्त्र पहले भी थे उस टाइम पे फिर कृष्ण, जैसे इवन सांदीपनि मुनि को भी मालूम था कि एक स्वयं कृष्ण भगवान है, तभी तो उन्होंने बोला ना कि मेरे पुत्रों को लेके आओ, जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं। अभी मरे हुए पुत्रों को आप कोई सामान्य व्यक्ति को बोलेगा कि लेके आओ, तो उनको मालूम था कि ये कर सकते, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। बट वो उस टाइम वर्शिप जो करते थे, फिर वो नारायण की करते थे, कृष्ण की करते थे, वो किसको मानते थे भगवान? वो भगवान किसको मानते थे? कृष्ण। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों का वर्शिप होता था, कुछ नहीं, भगवान राम का वर्शिप होता था, कृष्ण का भी वर्शिप होता था, ऐसा अलग अलग लोगों का वर्शिप होता था, उसमें कुछ हो नहीं, सिर्फ एक ही रूप का वर्शिप रहेगा ऐसा नहीं था। लेकिन लोगों को मालूम था कि कृष्ण भगवान है। व्यासदेव ने भी कितनी बार बताया इस चीज़ के बारे में, इवन धृतराष्ट्र को बताया, दुर्योधन को बताया, और भी बहुत सारे लोगों को बताया। उस समय में ही, ऐसा नहीं कि जब कृष्ण प्रेजेंट थे उसके बाद बताया, उस समय में नहीं होता। इवन जब बलराम जी जाते हैं, जैसे और एक जो लीला आता है, तो जब उनके जो ये पुत्र है सांबा, तो दुर्योधन के पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो उनको वो किडनैप करके लेके जाना चाहते थे। तो वो जाते हैं हस्तिनापुर, और उनको किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं, और कई सारे लोगों को हरा भी देते हैं, लेकिन समहाउ लास्ट में वो फंस जाते हैं, क्योंकि सारे महारथी लोग एक साथ आकर के उनको पकड़ लेते हैं, जैसे अभिमन्यु के साथ। तो फिर उनको किडनैप करके रख लेते हैं। तो वहाँ पर यदु लोग क्या सोचते हैं कि हम युद्ध करने के लिए जाएंगे, लेकिन बलराम जी बोलते नहीं नहीं, दुर्योधन क्या मेरा शिष्य ही है, मैं समझा दूंगा उसको। तो जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो वहाँ जाकर के बोलते हैं, बट उनका फिर इंसल्ट करते हो। तब फिर क्या करते हैं वो, फिर बलराम जी को गुस्सा आता है, तो जाते हैं और पूरा हस्तिनापुर को ही वो यमुना में डुबो देने का सोचते हैं। तो जब ये हस्तिनापुर हिलने लगता है, तब उनको समझ में आता है कि कौन हिला रहा है इसको। फिर वो वहाँ जाकर के भीष्मदेव लीड करते हैं और बोलते हैं कि आप स्वयं भगवान हैं, फिर उनको पैसिफाई करते हैं, और फिर बाद में इन दोनों का विवाह करके उनके साथ में भेज देते हैं। तो वहाँ पर भी वो चीज़ बताता है कि वहाँ पर सब लोग देखते भी है इस चीज़ को, उनका क्या कैपेसिटी, और उस चीज़ को बोलते भी हैं ऑब्वियसली बहुत सारे लोग। बट क्या होता है, फिर भी लोगों का मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं रहता, भूल जाते हैं कुछ दिनों के अंदर। जैसे इंद्र को भी पता था कि भगवान है करके, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से भूल जाते हैं। गोवर्धन लीला होता है, फिर भूल गए, जब वो पारिजात का पेड़ लेके जा रहे होंगे तो युद्ध करने लग जाते कृष्ण के साथ। ऐसे बहुत बार ऐसे होते रहते हैं।
क्योंकि जिसका भौतिक आसक्ति है ना, उसको आध्यात्मिक ज्ञान इतना ध्यान में नहीं रहता है, उसको इतना प्रॉब्लम याद नहीं रहता, भले मालूम है, तो उसका मेन फोकस ही नहीं होता। उसका मेन फोकस क्या है? और अच्छा इंद्रिय तृप्ति कैसे हो, उसका मेन फोकस इधर है ही नहीं, इसके लिए प्रॉब्लम। तो जब लोगों का फोकस रहता है तो याद रहता है, फोकस नहीं रहेगा तो कैसे याद रहेगा? भूल जाएंगे, वो साइडलाइन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कलयुग में बताया, पहले से भी लोगों को मालूम था, आज भी लोगों को मालूम होगा, आगे भी पता लगेगा। क्योंकि ये साइक्लिक टाइम है, सर्कुलर टाइम है, लीनियर टाइम नहीं है। एक बार हो गया तो आगे कभी नहीं आएगा, बार बार घूमते रहेगा, कोई चक्कर घूमते रहेगा। सत्युग त्रेता युग का सत्युग त्रेता युग, तो ऐसे बार बार एक व्यक्ति को घूमते रहना है। हमको डिसाइड करना कि हम कब तक घूमते रहना चाहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न?